आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITP स्टार में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अश्विनी नायक से, जो कि IIT भुवनेश्वर के छात्र हैं ITP। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे IIT NIT RI जाने के लिए कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें। ITP के लिए मतलब जो ITP एग्ज़ाम दिए तो आप तैयारी कैसा था, मतलब आपका? तैयारी तो बढ़िया था। मतलब मैं क्या बताऊं, बढ़िया मतलब इतना ज्यादा तैयार नहीं थे हम, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था। मेरे दोस्त ने एक बताया था, जैसे कि हमने आपको बताया। फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा DLED का कोर्स चल रहा था, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड में मेरा सीटेट का एग्जाम भी था। तो मेरे लिए प्रायोरिटी बहुत था, क्योंकि वो मेरा कोर्स ऑनगोइंग था, ठीक है। मैं ऑब्वियसली उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में इसके लिए मैं ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऑनलाइन थ्रू किए या फिर सेल्फ स्टडी या फिर कोई सा क्लासेस ली थी, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई क्लासेस नहीं लिया, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किया और ऑनलाइन क्लासेस। ठीक। तो आपका फिर ये NCT में स्कोर क्या था? NCT में स्कोर इतना खास तो नहीं था, 250। IIT मिल गया है, और क्या चाहते हैं? 250 मतलब 250। तो 250 में IIT मिल जाता है? देखिए, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि 250 में IIT मिल जाएगा। अब फ्यूचर में नहीं कह सकते ना, हम जो जूनियर आएंगे उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन अभी मिला, जो भी रीजन था अभी मिला। कम स्टूडेंट वगैरह के कारण कंपटीशन कम था, लेकिन आगे जो है वो 300, 350, 400, 450, 500 भी बोल सकते हैं कि। तो फिर जो NCT स्कोर है उसको हम लोगों को मतलब अच्छा करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, NCT को अगर आपको IIT और NIT चाहिए ना, तो फिर NCT के आपका जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस पे आपको फोकस करना है। आप मान सकते हो हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो आपको 50 से ऊपर 60 के करीब लाना होगा सब में। तो फिर आपका IIT आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो क्या इसमें वेरी करता है क्या? जैसे अगर मेरे को फिजिक्स चाहिए, लेकिन मेरा फिजिक्स में NCT में कम स्कोर है, तो क्या मेरे फिजिक्स मिल सकता है डोमेन में? चांस कम है, लेकिन मिल सकता है अगर लकी रहे तो। तुम लकी मतलब अगर ये बोले कि हम कम है जो डोमेन चाहिए उसमें, तो नहीं मिल सकता। लेकिन एक चीज है, देखिए, पहली बात तो IIT में एडमिशन के लिए ना आपको, जैसे कि NCT का रिजल्ट निकला है, ठीक है। ठीक। हाँ, तो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपए लगते हैं उसके लिए। आपको अपना NCT का स्कोर कार्ड और कुछ डिटेल्स वगैरह रहेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। 10-12 रिजल्ट। फिर आपको वो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो फिर उनका मेरिट लिस्ट जब रिलीज होगा ना, ठीक, तो उसमें आपका नाम निकलेगा, ऐसा होता है। हाँ। तो हम लोग डोमेन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और फिर लैंग्वेज में हमारा क्या पकड़ रहना चाहिए? देखिए, ऐसे तो NCT का जो IIT का एडमिशन हो, बाकी कॉलेजेस का हो, वो तो मार्क बेसिस पे होता है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो अंग्रेजी मीडियम से होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में तो पकड़ वैसे भी अच्छी ही होगी। और बाकी टीचिंग का नॉलेज तो किसी का नहीं होता, क्योंकि सब 12th के बाद ही देते हैं। तो इसमें अगर तुम ठीक ठाक ही मार्क रख देते हो तो मोर देन एनफ है, ठीक है। बाकी लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक। और आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड और ये जनरल नॉलेज में कैसा पकड़ था? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरा पकड़ अच्छा था, क्योंकि मैं DLED कर रहा था, एक साल मेरा खत्म हो गया था, और मेरा जो स्टेट टेट होता है वो और जो सीटेट होता है वो दोनों मैंने क्लियर कर रखे थे। ठीक। तो अच्छा, आपने ये ओडिशा टेट और सीटेट क्लियर कर रखा है? अच्छा, मतलब काफ़ी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी फ्यूचर में सीटेट देंगे तभी टीचर बनेंगे। तो हाँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा मार्क्स मेरे आए थे, 68 आए थे 80 से। अरे 68 बहुत है। 80 में 68 बोलने से काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश में भी ठीक ठाक मार्क आए थे मेरे, कितना आए थे तो याद नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। और ये जीके कैसा था आपका फिर? जीके भी ठीक ठाक ही था, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन वो दिक्कत हो रहा था, जो मूवीज वाला क्वेश्चन आ रहा था कि इस मूवी में
कौन सा हीरो का कौन सा पार्ट है, कि ऐसे ऐसे मूवीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, हमें गलत हो गया ऐसा बात। ठीक ठीक। तो फिर ये जैसे कि कोई हमारा जूनियर आएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये आईटीपी कोर्स के बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए जैसे कि अगर कोई जूनियर इसको कर रहा है, अभी अभी तो फिलहाल की सिचुएशन बताऊं तो बहुत सारे इसको एज ए बैकअप ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अगर जेई नहीं निकला, नीट नहीं निकला, तो ये कर लेते हैं, आईआईटी में घुस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर जेन्युइनली टीचर बनना है, आपको अगर लगता है कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, दिल से लगता है, तो फिर ये इस कोर्स में आप एनरोल कीजिए। और अगर आपको अच्छा कॉलेज में पढ़ना है, जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। आपका बेसिक्स, जो फाउंडेशनल लेवल बेसिक्स होता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईआईटी हो गया तो अब सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली खेल यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ठीक ठीक। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में ही रहे, टीचिंग में आने ना आए, क्योंकि आप दूसरे का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मतलब एनसीटी एग्ज़ाम जो हुआ उसमें आप चैलेंजेस क्या क्या फेस किए? जैसे इस बार तो एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ और वैसे ही एक बार कैंसिल भी हुआ, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुश्किल तो हुआ था, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ और ये प्रॉब्लम बहुत सारे सेंटर में हुआ था उड़ीसा के, ठीक है। तो पहली बार मैं एग्जाम में गया था, मम्मी पापा मेरे, मतलब मैं, मम्मी पापा और भाई गए थे, और वो लोग अपना चेकअप किए, हम लोग, मैं एग्जाम देने चला गया, पर एग्जाम तो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मेरा लॉन्च छूट गया और एग्जाम भी नहीं हो पाया, सब टाइम पर बाद सब। और फिर दूसरे बार जब तो पापा के साथ गया, चलो शुक्र है एग्जाम हो गया, तो अच्छा है। हाँ, सेकंड टाइम हो गया। पहला बार तो मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, पेरेंट्स का जो मतलब पढ़ने का जो जुनून रहता है कि नहीं एग्जाम तक पढ़ो, उसके बाद तो मैं कहीं जाऊंगा, प्लानिंग रहता है, वो भी कैंसिल हो जाता है। ठीक ठीक ठीक।